नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और इस शो में हम एडवांस में यानी सोमवार की तैयारी आपकी आज के शो में कराएंगे। आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे और इस आधार पर तैयारी कराएंगे। लेकिन इस शो में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आज जो आप सवाल पूछेंगे यूट्यूब पर, उन सवालों के जवाब सोमवार को जब हम शो करेंगे कल की तैयारी, वहां पर दिया जाएगा। तो यूट्यूब पर अपने सवाल हम तक का पहुंचाइए। याद रखिए, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, किस क्वांटिटी में आपने ये स्टॉक लिया हुआ ये बताइए, और उसके साथ ही कितना आपका नजरिया है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये भी बताइए। इस आधार पर हम आपको बेहतर तरीके से रणनीति बताएंगे। याद रखिए, इन सवालों के जवाब आपको सोमवार की चर्चा में मिलेंगे। कल जो आपने सवाल पूछे थे उनका जवाब आज की चर्चा में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट देंगे। मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ निमेशठाकर.com से निमेश ठाकर साहब जुड़ चुके हैं। निमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले बाजार का जरा ब्यौरा दे देते हैं। इस हफ्ते बाजार का कैसा हाल रहा, उससे जानने से पहले सबसे पहले इस आज के बाजार को देखें। 24,630 के पास बंद हुआ निफ्टी, और बैंक निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा की तेजी 55,350 के पास बंद हुआ। विप्रो, इटर्नल, इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइव, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक निफ्टी के टॉप गेनर रहे। वहीं टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, हीरो मोटो, बीईएल और जियो फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर आज दबाव देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में डिक्लाइंस का पलड़ा भारी नजर आया। 1732 शेयर मार्केट ब्रेथ में ऐसे रहे जो कि आज लाल निशान में रहे, और 1017 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। इन सब के बीच में सबसे पहले निमेश जी, मैं आपके पास आऊँगा। अब जाहिर सी बात है, क्रूशल वीक है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में, और उस पर हम सोमवार को रिएक्ट कर रहे होंगे। तो ऐसे में बाजार की रणनीति सोमवार के लिए क्या होनी चाहिए, किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से एक लॉन्ग वीकेंड है और जिस तरह से मीटिंग है, क्या निकल के आएगा, कैसे रहेगा, काफी कुछ निर्भर रखेगा। और पर्टिकुलरली देखा जाए तो टेक्निकल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का दिखा रहा है, क्योंकि परसों भी हम लोगों ने 2 दिन पहले भी देखा था कि लोअर एंड से निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आई थी। एक बुल एंगल्फिंग का पैटर्न बना था मंडे के दिन, और उसके बाद जो है वो फॉलो सपोर्ट मार्केट को मिलता ही रहा। और मार्केट 100 डेज की एवरेज जो है, जो करीब 24,550 के आसपास है, उसके ऊपर बंद होने में सफल रहा। तो ये वीकली बेसिस के ऊपर अगर बात करें तो वीकली बेसिस के ऊपर अच्छा क्लोजिंग माना जाएगा। हालांकि ये क्लोजिंग जो है वो 6 वीक के नेगेटिव क्लोजिंग के बाद आया है। तो अभी फिलहाल जो है वो न्यूज के ऊपर डिपेंड रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से डाउनसाइड मार्केट के अंदर काफी कम लग रही है। काफी वैल्यूएशन काफी स्टॉक के रीजनेबल आ गए हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, मेरा मानना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद जो है वो ज्यादा है। डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के यहाँ से बाय रिकमेंडेशन ही करना चाहूंगा मैं। और मार्केट में मेरा मानना है कि जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी काफी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने एक अच्छा रिवर्सल देखा है। तो ऑल ओवर सिग्नल्स जो दिखाई दे रहे हैं वो ट्रेंड रिवर्सल के ही दिखाई दे रहे हैं। अगर मीटिंग में कुछ नेगेटिव नहीं निकलता है तो मार्केट में यहाँ से पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। राय आपको मिलती हुई। चलिए गौरांग सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा इस हफ्ते बाजार ने कैसी चाल रखी है, जरा वो नजरिया दे देता हूं। तो निफ्टी में देखिए, इस हफ्ते 1% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दिया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ ½ % से ज़्यादा की जो हमें तेज़ी देखने को मिली। वहीं निफ्टी मिड कैप जहाँ 1%, तो निफ्टी स्मॉल कैप ½ % से ज़्यादा मजबूत नज़र आया। अगर हम इंडेक्स स्तरों पर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो आईटी देखिए 1.25% का पॉजिटिव रिटर्न। इसके अलावा निफ्टी एफएमसीजी ½ % जो है वो गिरा इस हफ्ते। निफ्टी रियल्टी में भी ½ % की तेज़ी। निफ्टी एनर्जी जो है वो थोड़ा फ्लैट ही रहा। इसके अलावा ऑटो लगभग 2.8% का रिटर्न, लगभग 3% का। पीएसयू में 2% से ज़्यादा का रिटर्न। निफ्टी मेटल लगभग 1% का रिटर्न, और 3.5% चला फार्मा। तो ये इस पूरे हफ्ते जो सेक्टर और इंडेक्स स्तरों पर चाल रही वो भी बताई। गौरांग सर,
अब जैसा मैंने कहा कि निगाह रहेगी पुतिन और ट्रंप की अलास्का वाली मुलाकात पे, इसके अलावा भी आप कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अगले हफ्ते के लिए बहुत क्रूशल मानते हैं? विशाल भाई देखिए, पहले तो धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये मुलाकात में क्या उभर करके आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी टिप्पणी करी है, अगर राष्ट्रपति पुतिन सहमति नहीं बनी तो टैरिफ्स को लेकर के और आक्रामक परिस्थिति की उभरने की आसार नजर आते हैं। मुश्किल है प्रशांत भाई इसी तरह का आकलन लगाना सोमवार को किस प्रकार का रुझान होगा। लेकिन अगर सहमति बन जाती है तो फिर मेरे ख्याल से ये पूरा टैरिफ का मामला जो है वो पीछे धकेल दिया जाएगा, उसकी बात करने का कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। लेकिन इतनी आसानी से राष्ट्रपति पुतिन मानेंगे, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है प्रशांत भाई। तो थोड़ा सावधान रह करके सोमवार के बाजार में आप अपने कदम रखें, उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जो स्थानीय संकेतों से ज्यादा निर्भर है, न कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को लेकर के। मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्ण तरीके से वंचित होंगे, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत निराशा कम होने की संभावना है। उस परिस्थिति में हमें लग रहा है कि सीमेंट क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र यानी कि ऊर्जा उत्पादन, वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाले क्षेत्र, और उसके साथ साथ मेरा मानना है कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, ये कुछ क्षेत्र है जहां पर शायद आपको निराशा थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखाई दी। बिल्कुल, तो ये तमाम जो सेक्टर्स हैं उन पर आपको निगाह रखनी है। चलिए अब आपके फटाफट से कुछ सवाल हैं, उनको भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। सचिन कुमार महतो का सवाल है तेजस नेटवर्क पे, और इन्होंने 565 में माफ़ कीजिएगा 52 शेयर लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या एग्जिट करें। निमेश जी, तेजस नेटवर्क का 565 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए, तेजस नेटवर्क के अंदर जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन दे चुका है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद बनाई जा सकती है। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अभी भी कोई ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिल नहीं रहे। तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ से जो है वो जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है तब तक तेजस नेटवर्क से थोड़ा दूर रहना चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म प्योरली ट्रेडिंग बेसिस के ऊपर लिया है। पर अगर आपने लॉन्ग टर्म नजरिए से लिया है तो मेरा मानना है कि यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर ऑलरेडी बड़ा करेक्शन आ चुका है और आने वाले दिनों में हम लोग एक ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद कर रहे हैं, तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। पर उसके लिए आपको मिनिमम 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड तेजस नेटवर्क को देना पड़ेगा। तो फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म नजरिया है तो आप होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म नजरिया है तो एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर दीजिए। तो ये है नजरिया आपको मिलता हुआ। शाहिद अहमद का सवाल लेते हैं, और इन्होंने NMDC खरीदा हुआ है। बाइंग प्राइस इनकी 80-81 रुपए के आसपास है। 600 शेयर इनके पास हैं, फिलहाल नुकसान में है। NMDC ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। गौरांग सर, क्या करना चाहिए? धातु क्षेत्र बहुत ही विचित्र परिस्थिति में है और ये धातु क्षेत्र से जुड़ा हुआ है स्टॉक। कल बेहतरीन रुझान हमने धातु क्षेत्र में देखा था और आज भले थोड़े बहुत हरे निशान के साथ बाजार कामकाज करा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लाल रंग जो है, गिरावट जो है भारी दिख रही थी। अगर बुनियादी तर्क के आधार पर एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूँ प्रशांत भाई, जो भी निवेश लायक रणनीति इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो अगर लंबी अवधि के लिए निवेश है NMDC में, और लंबी अवधि का मतलब धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में कम से कम 1.5 से 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति उस तरीके की है। अगर उसका वो नजरिया है तो आप बने रह सकते। तो लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहें। एक और सवाल लंबी अवधि के नज़रिए से ही है, तो मैं आपके पास ही आऊँगा गौरांग सर। मयूर आढ़े हैं हमारे एक दर्शक, पुणे से सवाल पूछा है। BHEL पे राय जानना चाहते हैं, और 400 शेयर हैं, 80-81 रुपए की इनकी भी बाइंग है। फिलहाल फायदे में है। मई 2024 से इन्होंने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। देखिए, थोड़ी बहुत निराशा आंकड़ों में दिखाई दी थी भेल में, लेकिन जिस कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग और थोड़ा बहुत रक्षा क्षेत्र में भी ये कामकाज करते हैं, मैं ये समझता हूं प्रशांत भाई कि आपको कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग या रक्षा क्षेत्र से जब आप निवेश करते हैं तो उस कंपनी के नतीजे तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही आपको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। साल दर साल आप देखिए कामकाज कैसा होता है। अगर लंबी अवधि का, और इनका निवेश बहुत ही महफूज स्तर पर, तो अगर जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है
तो लंबी अवधि के लिए बने रहे। लेकिन जैसे निवेश करना एक कला होती है प्रशांत भाई, वैसे ही मुनाफा बांधना भी एक कला होती है शेयर बाजार। ठीक है, तो ये है राय आपको BHEL में मिलती हुई। कृष्णा हल्दर का सवाल लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने रखा हुआ है, 108 रुपए की इनकी बाइंग प्राइस है, 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं और फिलहाल फायदे में है। निमेश जी। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था 105 107 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से स्टॉक में हम लोगों ने बाउंस देखा था। इस बार भी देखिए तो कल के सेशन में एक 108 के आसपास का एक लो बनाया और आज अच्छी रिकवरी काउंटर बाइंग देखने को मिला विथ वॉल्यूम। एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कि आपको 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए। स्टॉक के अंदर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल जिस तरह से मिला है, स्टॉक के अंदर रिकवरी आती है तो मिनिमम आपको 120 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो 120 के आसपास जरूर से एक बार रिव्यू करके आगे की रणनीति डिसाइड कीजिएगा। बट फिलहाल व्यू मेरा बुलिश है। 105 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 120 तक के लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं। 20 तक के लेवल आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। अगला सवाल नीलेश सकपाल का लेते हैं। HDFC बैंक पर राय जानना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर जो बाइंग प्राइस है 2025 इनकी, उसके ऊपर कब जाएगा, कितना समय देना होगा? गौरांग सर। देखिए, पहले तो जब आपने निवेश HDFC बैंक में किया है तो आपको थोड़ा बहुत निश्चिंत होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नजरिया लंबी अवधि का है तो इतिहास अगर आप देख ले प्रशांत भाई, तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए HDFC बैंक ने हमेशा निवेश की गई पूंजी पर मुनाफा खड़ा करके दिया है। इस बार के जो नतीजे आए थे उसमें सुधार दिखा था, निराशा बहुत ही मामूली सी। लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम 12, 18 या 24 महीने, और लक्ष्यांक निर्धारित फिलहाल जो किया अनुमानित वो करीबन 2200 के पार का है। बिल्कुल, तो यहां पर ये नजरिया आपको HDFC बैंक पर मिलता हुआ। अगले जो दर्शक हैं वो हाजिक खान हैं, गेल इंडिया पर राय जानना चाहते हैं। 6 महीने का इनका नजरिया है और निमेश जी इनकी खरीदारी जो है वो 185 की है, 185 रुपए की। देखिए, गेल के अंदर जिस तरह से हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर अभी तो फिलहाल थोड़ा वीक दिख रहा है। अभी मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था और 165 का एक सपोर्ट लेके हम लोगों ने एक बाउंस देखा है। बट जब तक ये स्टॉक 180 के ऊपर बंद नहीं आता है तब तक कोई बड़ी मूवमेंट आएगी ऐसे चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। और नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन रहे हैं वो अराउंड 152, यानी हमने पहले भी 6 महीने पहले भी स्टॉक के अंदर जो एक लेवल देखे थे वो 152 के आसपास, तो वहां से 150 तक के चांसेस बन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कहीं आपको 180 के आसपास अगर आता है तो एक बार, और 180 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलता है तो एक बार जरूर से रिव्यू करके लॉस बुक कर लीजिएगा, क्योंकि चार्ट के ऊपर कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। तो फिलहाल तो नजरिया मेरा वीक ही है। काउंटर के ऊपर 180 के आसपास आता है तो वहां पर आपको एग्जिट करने की राय दूंगा। तो गेल इंडिया पर यह राय आपको मिलती हुई। सुभाष जैन साहब हमारे अगले दर्शक हैं। यूट्यूब पर इन्होंने सवाल पूछा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 37 रुपए के भाव पे खरीदारी की हुई है। आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा इन्होंने BEL में बनाया है और फिलहाल नज़रिया जो है वो साफ तौर पर इनका लॉन्ग टर्म का ही नज़र आ रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 384 के स्तर पे ये स्टॉक पहुंचा हुआ है और काफ़ी लंबे समय से इन्होंने ये स्टॉक होल्ड किया हुआ है। बताएं गौरांग सर, आप हमेशा कहते हैं कि मुनाफा बांधने की भी कला आनी चाहिए। क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 37 रुपए की खरीद के हिसाब से अब मुनाफा बांध लेना चाहिए? देखिए, बुद्धिमत्ता तो ये कहती है प्रशांत भाई, लेकिन अनिवार्य होगा ये कहना कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL पर खरीदारी की राय है रिसर्च टीम की तरफ से। 440 के पार के लक्ष्यांक है और बहुत पुराना निवेश लगता है, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं आता है कि BEL का भाव 40 के नीचे कब था। और इनके पास शेयर्स की संख्या 22,000 जो मैंने पढ़ी, अगर मैंने सही पढ़ी है तो मैं इतना बिल्कुल पहले तो बने रहे, ये राय है लंबी अवधि के लिए। लेकिन जैसा मुनाफा बांधना एक कला होती है, जो मैंने एक बात कही, उसी बात के आधार पर इनको, जैन साहब को एक सलाह ये देना चाहूंगा कि आप केवल उतनी मात्रा में शेयर्स बेच दीजिए जितनी पूंजी आपने निवेश की थी उस समय पर, और उसके ऊपर 15 या 20% मुनाफा जोड़ करके
उतनी मात्रा में शेयर्स बेचते। उस वो बेचने के बाद भी प्रशांत भाई इनके पास बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में शेयर्स होंगे। तो बने रहने की राय है, जैसे मैंने बताया 440 के पार के लक्ष्यांक है। अब मैं इनकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ता हूं उनको क्या करना है। तो ये है राय आपको मिलती हुई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बने रहने की आपको सलाह, लेकिन कुछ राशि जो निकालनी है उसके लिए आपको विशेष रणनीति बता दी गई। तो इतने ही सवालों को हम आज की चर्चा में शामिल कर पाएंगे और आपको बता दें कि आप YouTube पर अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। हम सोमवार को उन सवालों के जवाब आपको देंगे। तो YouTube ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कल की तैयारी शो में आप अपने सवालों के जवाब सोमवार को हासिल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए VIP शेयर्स। तो चलिए सबसे पहले निमेश जी बताइए, VIP स्टॉक के तौर पर आज आपके रेट लिस्ट में कौन से शेयर्स हैं? देखिए, आइसर मोटर का एक स्टॉक है जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक वीकली चार्ट्स और डेली चार्ट्स के ऊपर एक ट्रायंगल पैटर्न का एक ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आया है। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में अंदर ऊपर में 5,950 तक के लेवल आइसर मोटर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 5,680 का एक स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है और ऊपर में शॉर्ट टर्म में यानी अगले 4-5 दिन के अंदर ऊपर में 5,950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा मेरा पिक है वो आईसीआईसीआई बैंक का है। अगर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखिए तो रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखा था, बट पिछले कुछ दिनों से स्टॉक वो मोमेंटम हम लोग एक लूज होते हुए देख रहे हैं। स्टॉक हालांकि एक 100 डेज के एवरेज के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज के दिन में भी हम लोगों ने देखा है कि एक स्टॉक के अंदर एक बाइंग देखने को मिली थी। तो मेरा मानना है कि एक बड़े मोमेंट के लिए स्टॉक अभी फिलहाल जो है वो रेडी हो चुका है। 100 डेज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मल्टीपल होरिजन का भी एक सपोर्ट एरिया आ रहा है। तो यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 1405 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 1450 तक के लेवल अगले सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए बाय रिकमेंडेशन। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए गौरांग सर आप बताइए, आपके पिटारे में आज क्या है? तो पिटारे में तो ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में टिप्पणी करी कि 3 दिन की छुट्टी और ट्रंप और पुतिन के बीच में मुलाकात, अनिश्चितता का वातावरण, स्थानीय संकेत के क्षेत्र के ऊपर ध्यान देने को दिया, तो वही सोच और विचारधारा के आधार पर 2 वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। पहली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रशांत भाई, अनुमानित लक्ष्यांक 880 के पार के हैं लंबी अवधि के लिए। और दूसरी कंपनी है बजाज फाइनेंस, काफी शानदार प्रदर्शन रहा था लेकिन पिछले कुछ समय से एक दायरेबंद कारोबार और नीचे के तरफ के स्तर देखने मिल रहे। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। बजाज फाइनेंस में अनुमानित लक्ष्यांक 980 के पार के। एसबीआई और बजाज फाइनेंस ये पसंद आता हुआ गौरांग सर को। आप दोनों ही गेस्ट को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और सोमवार को फिर से जुड़ेंगे और फिर से एक नए तरीके से शो की शुरुआत करेंगे। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम निवेशकों और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी जो है वो सोमवार को जब हम जुड़ेंगे तो उसमें आपके सवालों के जवाब देंगे। अगले हफ्ते की तैयारी आज के शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।